नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पूतना के राक्षसी बनने की कथा। जब श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की बात आती है तब राक्षसी पूतना का वर्णन ना हो, ऐसा भला हो सकता है? तो आइए जानते हैं किस प्रकार एक राजकुमारी राक्षसी बनी। पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की पुत्री थी, जो एक राज्य कन्या थी। पिछले जन्म में पूतना का नाम रत्नमाला था। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक दिन राजा बलि के यहाँ एक वामन देवता पधारे, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। भगवान वामन की सुंदर और मनमोहक छवि देखकर रत्नमाला के मन में ममत्व जाग उठा। भगवान वामन को देखकर वह मन ही मन सोचने लगी कि काश मेरा भी ऐसा ही पुत्र हो, ताकि मैं उसे हृदय से लगाकर स्तनपान कराती, बहुत दुलार करती। भगवान ने मन ही मन उसकी इच्छा जान ली और तथास्तु कहा। परंतु इसके बाद जब भगवान ने राजा बलि का अहंकार दूर करने के लिए केवल 3 पग में सारी सृष्टि नाप डाली, तब राजा बलि को अपने अहंकार का ज्ञान हुआ और अपनी गलती का एहसास भी हुआ। राजा ने हाथ जोड़कर वामन देव से क्षमा मांगी। इस घटना को रत्नमाला दूर खड़ी देख रही थी। उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वामन देव ने उसके पिता का घोर अपमान किया हो। इससे उसे भयंकर क्रोध हो आया और उसने मन ही मन सोचा, यदि मेरा ऐसा पुत्र होता तो मैं उसे विष दे देती। भगवान ने उसके भाव जानकर फिर से तथास्तु कह दिया। इस प्रकार भगवान द्वारा तथास्तु कहे जाने पर रत्नमाला ने अगले जन्म में पूतना राक्षसी के रूप में जन्म लिया। पूतना कंस की सबसे विश्वास पात्र और उसकी बहन भी थी। जब कंस ने अष्टमी तिथि के दिन जन्म सभी बच्चों का वध करने का आदेश दिया, तब पूतना ने उन्हें मारने गोकुल पहुंची। उसने भेष बदला और सुंदर स्त्री में परिणत हो गई, और जब उसने बाल कृष्ण को अपने विषाक्त स्तनों का पान कराया, तब भगवान ने उसे पहचान कर उसका वध कर दिया। इस प्रकार प्रभु के हाथों वध होने पर पूतना जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो गई और उसकी दुग्ध और विष पिलाने की इच्छा भी पूर्ण हुई। अगर आपको धार्मिक कथाओं से संबंधित चरित्रों के बारे में जानना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कहानी को अपना एक लाइक ज़रूर दें, जिससे हमें कहानी बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। धन्यवाद।